गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिजिक्स में आगे पढ़ेंगे किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण। किस प्रकार से किरण आरेखों की सहायता से गोलीय दर्पण में प्रतिबिंबों का निरूपण हम करते हैं। तो इसके मुख्यतः 4 प्रकार हैं। पहला प्रकार है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है अवतल दर्पण में, तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है और उत्तल दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आ रही है तो वो परावर्तित होकर मुख्य अक्ष से होकर गुजरेगी। पहले कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक इसका अपोजिट है पहले वाले का। अगर कोई मुख्य फोकस से गुजर रही है किरण, देखिए मुख्य फोकस से गुजर रही है, तो वो परावर्तन के पश्चात हो जाती है मुख्य अक्ष के समांतर। वो यहाँ आ रही है, बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर हो गई है। पहले वाले में समांतर थी तो मुख्य फोकस से गुजर रही थी, यहाँ मुख्य फोकस से गुजरती है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और यहाँ पे भी यही हो रहा है उत्तल दर्पण में, कि उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर निर्देशित हो रही है। ऐसा लग रहा है कि ये मुख्य फोकस की ओर जा रही है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये दोनों एक दूसरे से बहुत मैच करते हैं, इसलिए हमें इनको याद रखना है, क्योंकि इन्हीं की सहायता से हम जो प्रतिबिंब होंगे किसी वस्तु का वो बनाएंगे दर्पणों से। तीसरा है अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। अगर मुख्य फोकस से किरण गुजर रही है, ये अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में देखिए वक्रता केंद्र से किरण गुजर रही है। तो जब वक्रता केंद्र से गुजरती है किरण तो वहीं पे वो क्या हो जाती है, उसी पथ पर परावर्तित हो जाती है, वापस आ जाती है। ये यहाँ पे प्रतीत हो रही है कि ये वक्रता केंद्र की ओर आ रही होगी, तो ये यहीं इसी पथ पे क्या हो जाती है, उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। और चौथा है कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के ध्रुव और मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित हो जाती है। आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर, यानी कि जो ध्रुव होता है, मुख्य अक्ष से समान कोण बनाते हुए परावर्तन के नियमों का पालन करती है। अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, ध्रुव और मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण, अगर कोई आपतित किरण इस प्रकार से है जो ध्रुव पे आ रही है, मुख्य अक्ष और ध्रुव से कोई फिक्स कोण बना रही है, तो वो परावर्तन के पश्चात उतना ही कोण बना रही है। यानी कि ये परावर्तन के नियम का पूर्णतः पालन करेगी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण जो होंगी वो एक ही तल में है। देखिए, और आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, यहाँ पे बराबर होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो 4 इसके प्रतिबिंब बनाने के पॉइंट हैं, ये हमें ध्यान रखने पड़ेंगे कि प्रतिबिंबों का निरूपण किस प्रकार से हम करते हैं। सबसे पहला है कि मुख्य अक्ष के समांतर रेखा है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जब रेखा होती है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। दूसरी कंडीशन ये है कि जब मुख्य फोकस से कोई रेखा आती है, गुजरने वाली किरण होती है, तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरी कंडीशन है कि अगर कोई वक्रता केंद्र से जाती है तो वो उसी पथ के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। और चौथी कंडीशन ये है कि जब अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के ध्रुव और मुख्य अक्ष के तिर्यक दिशा में आपतित किरण होती है, तो तिर्यक दिशा में ही वो क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार से ये 4 आपको याद रखने हैं और इन्हीं 4 नियमों की मदद से हम बनाएंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब 6 प्रकार से बनता है। 6 कंडीशंस आपके पास हैं। मैं 2 कंडीशंस आपको समझा देती हूँ। जैसे पहली कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर हो, यानी कि वस्तु अनंत पर है, तो वस्तु इस प्रकार से अनंत पे है। तो देखिए, हम ये जो 4 नियम थे, इन्हीं की सहायता से हम किरण आरेख बनाएंगे। तो किरण आरेख जब हम इनकी सहायता से बनाएंगे तो ये वस्तु है अनंत पे, तो माना इसकी एक रेज, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ आ रही है
और दूसरी रेज भी मुख्य अक्ष के समांतर हमने ये दिखाई है। तो हमें पता है कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है दर्पण में तो वो परावर्तित होके कहाँ जाती है, मुख्य फोकस से होके गुजरती है। तो देखिए ये मुख्य अक्ष के समांतर आई, एफ से होके गई, ये मुख्य अक्ष के समांतर आई और एफ से होके गई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस एफ पर बनता है, मुख्य फोकस एफ पर बनता है। और प्रतिबिंब का साइज, यहाँ देखिए अनंत पे तो वस्तु बहुत बड़ी है और यहाँ पे तो हमें वस्तु दिखाई नहीं दे रही, बहुत छोटा होता है, बिंदु साइज होता है। और प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। वास्तविक तो हम समझ सकते हैं कि ये वास्तविक प्रतिबिंब है, हम इसको इमेजिनेशन नहीं कर रहे हैं कि ऐसा बनेगा, क्योंकि हमें आपको पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण के प्रतिबिंब वास्तविक बनते हैं। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और उल्टा कैसे बन रहा है, उल्टा बनने का कारण ये है कि देखिए जो ए वाली रेज थी वो यहाँ से आई और नीचे के लिए गई, और जो बी वाली रेज है वो यहाँ से आई और ऊपर के लिए गई। तो बी ऊपर हो गया उस समय और ए क्या हो गया, नीचे। तो प्रतिबिंब होगा उल्टा। ये बहुत छोटा है इसलिए हम इसे दर्शा नहीं सकते हैं। तो ये तो है जब अनंत पे होता है। इसके बाद है जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र सी के बीच में होती है। अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में है तो देखिए अगर हम इससे रेज दें, पहली रेज हमने दी है मुख्य अक्ष के समांतर, तो जो मुख्य अक्ष के समांतर रेज जाती है तो वो मुख्य फोकस एफ से होके जाती है। ये मुख्य अक्ष के समांतर गई रेज और एफ से होके नीचे आ गई। दूसरी रेज हमने दी है वक्रता केंद्र से। अब दूसरी वक्रता केंद्र सी से होके जा रही है तो उसी के अनुदिश वापस आती है। ये हमने पढ़ा है कि जब कोई वक्रता केंद्र सी से होके कोई किरण गुजरेगी तो उसी दिशा में वो क्या हो जाएगी, परावर्तित होके उसी दिशा में वापस आ जाएगी। तो ये सी से होके गई और यहीं वापस आ रही है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे प्रतिबिंब ये बनेगा सी और एफ के बीच में, यानी कि जब वस्तु अनंत और सी के बीच में है तो प्रतिबिंब जो होगा वो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र सी के बीच में बनता है। और प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा, ये वस्तु है ए बी और प्रतिबिंब ये है तो साइज है छोटा। दूसरा है उल्टा और वास्तविक, ये ए वाली रेज आई, ये नीचे की तरफ गई और ये सी ये वाली रेज है। तो इस प्रकार से आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र सी के बीच में होती है तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र सी के बीच में बनता है और प्रतिबिंब का साइज छोटा होता है तथा प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए और नोट कीजिए। ओके।